स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल रिले ब्लिंक एस्केप टेक्निक। आग का दलदल। आदर्श ने अपनी फिश जमीन पर पटक दी, जिससे उसमें आग लग गई और उसके आगे आग की लपटों का एक दलदल बन गया। फिर उसने अपनी नजरें आग के पंखों वाले तानाशाह पर टिका दी। प्राणी की स्पीड बेहद ज्यादा थी। आदर्श को पता था कि अगर वह अपने फायर डोमेन को स्थापित करने से पहले प्राणी के रेंज में आने तक इंतजार करता है तो वह सबसे अधिक संभावना प्राणी की चोंच में समा जाएगा। उठो! आदर्श दहाड़ा। उसने अपने दूसरी फिस्ट आसमान की ओर घुमाई। आग की लपटों के दलदल से एक विशाल अग्निमय ड्रैगन उभरा। यह सीधे जमीन के करीब उड़ रहे अग्निमय पंख वाले शासक की ओर बढ़ा। आग के विशाल ड्रैगन में अद्भुत शक्ति थी। इसकी बिखरी हुई लपटें 500 मीटर के भीतर सब कुछ जलाकर राख करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। भले ही आदर्श ने उग्र ड्रैगन पंच को थोड़ा पहले फेंक दिया था, फिर भी वह उग्र पंख वाले तानाशाह से टकरा गया। उग्र ड्रैगन एक अजय तरीके से ऊपर उठा। इसकी लपटों की चीखें ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रही थी। यह सबसे शक्तिशाली अटैक था जिसे आदर्श ने लिटिल फ्लेम बेले की ताकत के साथ सीखा था, जबकि वह पार्थिन मंदिर में ठीक होने में लगभग आधा साल बिता रहा था। इसे चैनल करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत थी और इसकी सीमा बेहद सीमित थी, लेकिन वह लक्ष्य पर उतरने के बाद आसानी से कमांडर लेवल के प्राणी को मार सकता था। अग्नि पंख वाले तानाशाह ने स्पष्ट रूप से अपने विरोधियों को कम आंका। उसने कभी नहीं सोचा कि एक साधारण इंसान जिसका ऑरा मंडल उससे एक लेवल कमजोर था, इतना भयानक फायर पंच फेंक सकता है। उभरते हुए ड्रैगन ने उसे बलपूर्वक हवा में उछाल दिया। वह अपना संतुलन खो देने के बाद चक्कर लगाने लगा, जबकि प्रचंड लपटें उसे निकल गई। सलमान और अन्य लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आई जब उन्होंने बढ़ते ड्रैगन पंच को देखा। आहन द्वारा टीम को शासक लेवल के प्राणी के अटैक से बचाने का प्रयास पहले से ही चौंकाने वाला था, लेकिन आदर्श उससे भी अधिक पागल था। वह अग्निपंख वाले तानाशाह को आकाश में गिराने में कामयाब रहा। वे यह कल्पना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे कि दलदल से निकलने वाले अत्याचारी अग्नि ड्रैगन को एक कमजोर दुर्बल मैजिशियन द्वारा कैसे मुक्त किया गया। यह आदमी कितना लापरवाह और जंगली था। अग्नि पंखों वाला तानाशाह गुस्सा हो गया। लगातार 2 बार अपने अटैकों में विफल होने के बाद शासक लेवल के प्राणी के रूप में उसकी गरिमा बेहद अधिक हिल गई। उग्र ड्रैगन ने प्राणी को मामूली चोटें पहुंचाई थी, लेकिन वे उसे कमजोर करने के लिए काफी नहीं थी। इसने आकाश में अपने शरीर को बलपूर्वक घुमाया और अपने पंखों का यूज करके खुद को स्थिर किया। इसका अत्याचारी ऑरा ने प्रचंड सूर्यास्त और अग्नि आपदा की लपटों को बुझा दिया। इसने अपना सिर उठाया और आदर्श पर एक भारी सांस छोड़ी। सांस छोड़ने के साथ ही चिलचिलाती लपटें भी थी जो किसी को भी आसानी से जलाकर राख कर सकती थी। आदर्श के पास स्पष्ट रूप से इसे सहन करने का कोई मौका नहीं था। आदर्श भी पूरी तरह से हैरान था। उसने शुरू में सोचा कि उसका अटैक प्राणी को और दूर धकेल देगा, जिससे उसे कुछ टाइम मिल जाएगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्राणी इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। आखिरकार यह एक शासक लेवल का प्राणी था, यहां तक कि उसका सबसे शक्तिशाली अटैक भी केवल नगण्य परिणाम ही देगा। ब्लिंक! आदर्श कोई बेवकूफ नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस आदमी को दूर धकेल दिया, लेकिन उसके धक्का देने की प्रतिक्रिया में उस आदमी का एक ही थप्पड़ उसकी सारी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी था। वह स्पष्ट रूप से इस प्राणी के समान लेवल का नहीं था। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, क्योंकि वह भाग्य से प्राणी का फायदा उठाने में कामयाब हो गया। आदर्श ब्लिंक झपकते ही अधिकतम 270 मीटर दूर तक टेलीपोर्ट हो सकता था, जो सबसे अधिक दूरी थी जिसे वह स्टार पैटर्नों के कॉन्स्टलेशन बनाकर तय कर सकता था, और वह भी केवल तभी जब वह खुद पर स्पिल का यूज कर रहा हो। आदर्श पलक झपकते ही अग्निपंख वाले तानाशाह की सांस की सीमा से बच निकला। दुर्भाग्य से तानाशाह की सांस को चकमा देना इतना आसान नहीं था। प्राणी ने केवल अपना सिर हिलाया ताकि आदर्श पर जोरदार अटैक को पुनर्निर्देशित किया जा सके। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, सांस की भयानक ताकत ने जमीन पर एक बड़ा रास्ता बना दिया। गोज आदर्श की दिशा में तेजी से फैल गया। शिवा, हेल्प करो! आदर्श शिवा पर चिल्लाया।
तेज हवा बेहद तेजी से आ रही थी। आदर्श को ब्लिंक के लिए स्टार कॉन्स्टलेशन बनाने का टाइम चाहिए था। वह अभी भी प्राणी की सांस के भीतर था, क्योंकि वह 300 मीटर से भी कम दूरी पर चला गया। आदर्श एक शासक लेवल के प्राणी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वे आसानी से अपने आसपास के 500 मीटर के क्षेत्र में और अपनी कुछ चालों से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूरी तरह से विनाश ला सकते थे। आदर्श पहले से ही अपनी सबसे तेज स्पीड से भाग रहा था। अंततः वह शिवा तक पहुंच गया। सौभाग्य से शिवा दबाव में एक बेहद ही चतुर और संयमित इंसान थे। एक स्पेस मैजिशियन के रूप में वह पहले से ही जानते थे कि आदर्श क्या करने वाला था। जब उसने आदर्श को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, वह प्राणी से दूर भागने के लिए उसकी ब्लिंक का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, एक रिले रेस की तरह। शिवा ने पहले से ही रजत कॉन्स्टलेशन का निर्माण किया। उसने स्पिल का सही यूज किया। जिस क्षण आदर्श उसके पास पहुंचा, कॉन्स्टलेशन टिमटिमा उठा। वे दोनों हवा में गायब हो गए और हवा में क्रिस्टलीय धूल का एक निशान छोड़ गए। क्रिस्टलीय धूल के बिखरने से पहले ही आसमान से घातक सांसें बरसने लगी, जिससे मजबूत जमीन पर एक भयावह लंबी और खाई बन गई। बुरा नहीं है, 200 मीटर। फर्स्ट लेवल का ब्लिंक केवल एक ही व्यक्ति पर प्रत्येक प्रयोग योग्य था। स्पेस मैजिशियन जितना अधिक कुशल होता और उसकी मानसिक शक्ति जितनी अधिक होती, वह एक ही बार में उतनी अधिक दूरी तय कर सकता था। आदर्श जब पहली बार स्पिल सीख रहा था तो वह केवल 100 मीटर की दूरी से ही ब्लिंक कर सकता था। सेकंड लेवल पर पहुंचने के बाद वह बाधाओं को पार कर सकता था, जब तक कि स्थान पूरी तरह से बंद न हो जाए। वह कॉन्स्टलेशन के भीतर अन्य लोगों को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन लोगों की संख्या जितनी अधिक होंगी और जिन वस्तुओं को वह टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उनका क्षेत्र जितना बड़ा होगा, वह उतना ही कम दूरी तय कर पाएगा। आदर्श के मामले में जब वह खुद पर ब्लिंक कर रहा था तो वह अधिकतम 270 या 300 मीटर की दूरी तय कर सकता था। यदि 2 लोग होते तो दूरी 150 से 200 मीटर के बीच घट जाती। शिवा उन्हें 200 मीटर दूर टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहा। उसका स्पेस एलिमेंट स्पष्ट रूप से उसके बराबर था। 2 प्रसिद्ध कुलों के स्वयंसेवक वास्तव में बेहद प्रभावशाली थे। 200 मीटर की दूरी अत्यंत दुर्लभ थी, अन्यथा उसके पास शासक लेवल के प्राणी के अटैक की सीमा से बचने का कोई मौका नहीं होता। फिर भी वे हमले से दूर टेलीपोर्ट होने के बाद तुरंत जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग गए। सलमान इतने चतुर थे कि उसने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए एक हवा का निशान पीछे छोड़ दिया, जबकि उनका ब्लिंक कूल डाउन पर था। वह बेहद करीबी मुकाबला था। दोनों स्पेस मैजिशियनों ने शासक लेवल के प्राणी के सांस हमले से बड़ी मुश्किल से बचकर भागे थे। यदि आदर्श ने प्राणी को काफी दूर नहीं फेंका होता तो उसके पास अटैक से बचने का कोई मौका नहीं होता। वह अभी भी शासक लेवल के प्राणी से लड़ने के लिए बेहद कमजोर था। वह अभी जीवित रह सकता था, लेकिन मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। वो बूढ़ा कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है? आदर्श चिल्लाया। वह वहां है। सलमान ने आखिरकार आत्मादीप को देखा, लेकिन वह आदमी अभी भी लगभग 2 किलोमीटर दूर था। उग्र पंखों वाला तानाशाह आत्मादीप की परवाह करने के लिए बेहद गुस्से में था। हमारे आगे जगह कम होती जा रही है, हम बर्बाद हो चुके हैं, आहन चिल्लाया। जो आ रहा है हम खत्म हो चुके हैं, ये अंत है। क्या कोई इसे थोड़ी देर के लिए रोक सकता है? अभी करो। हमने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ब्लिंक जल्दी करो और ब्लिंक का यूज करो। कहां से ब्लिंक का यूज करूं? हमें केवल लावा में टेलीपोर्ट करेगा वह। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल आदर्श सच्चा बदमाश। बस कुछ सोचो जल्दी से। ओह आत्मादीप, हम सब मरने वाले हैं। सलमान पहले से ही अपने अंतिम शब्द कह रहा था जब उसने उग्र पंखों वाले तानाशाह को आते देखा। आत्मादीप स्पष्ट रूप से समय पर नहीं बच पाएगा। इसके अलावा एक सुपर मैजिशियन के पास अकेले शासक लेवल के प्राणी से लड़ने का कोई मौका नहीं था। मानव मैजिशियन समान लेवल के डीमन प्राणियों की तुलना में काफी कमजोर थे। लड़ाई के बीच में किसी और को बचाना और उसकी रक्षा करना भी बहुत कठिन था। जल्दी करो, गड्ढे में कूद जाओ, चुटकी ने अचानक कहा। उसकी मासूम आवाज बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लग रही थी। दूसरों को कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कहना चाह रही थी।
हालांकि आदर्श ने हमेशा चुटकी के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने पलटकर देखा कि काले लावा के दो टुकड़े जहां वे थे वहां से लगभग 700 मीटर दूर फट रहे थे। झुलसा देने वाला लावा आसमान में उछला और एक बड़े तूफान की तरह बरस पड़ा। यहाँ तक कि टीम की रक्षा के लिए जिम्मेदार मैजिशियन भी अपनी रक्षा व्यवस्था करने में बेहद बिजी थे। वे किसी भी तरह से मरने वाले थे, शायद जलकर मर जाना मरने का बेहतर तरीका था। कूदो अभी। चुटकी घबरा रही थी। उसने अपने बगल में आहन को लात मारी। आहन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसकी आंखों में आशा की एक झलक झलक उठी। वहां एक रास्ता है, जल्दी करो, अब इसमें कूद जाओ। आहन सबसे पहले कूदने वाला था, वो सीधे लावा के कुंड में कूद गया। नहीं, छेद काफी बड़ा नहीं है, हम नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। सलमान चिल्लाया, सिकुड़ते हुए आहन को घूरते हुए, जैसे वह छेद में और गहराई तक गिर रहा था। लावा से जो शोर पैदा हो रहा था वह पूरी तरह से बहरा कर देने वाला था, लेकिन अन्य लोग अभी भी आहन की जोर से चीख को छेद से आते हुए सुन सकते थे। ओह शिट, ओह फक। आदर्श ने आहन की ओर देखा जो आगे बढ़ चुका था। फिर उसने उग्र पंखों वाले तानाशाह की ओर देखा और मोटे तौर पर उनके बीच की दूरी का अनुमान लगाया। चलो कूदे। आदर्श ने चुटकी को उठाया और छेद में गोता लगाया। आहन के शाप देने वाले रूप के ठीक पीछे जा रहा था। बाकी लोग शौक रह गए। कुणाल और अर्जुन अगले थे जो धधकते लाल तालाब में कूद पड़े। अन्य लोग भी बारी बारी से उनके पीछे चले गए क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। योजना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। सलमान भी गड्ढे में कूद गया। जब वो गड्ढे में गिर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू लगभग फूट पड़े। वो इतने लंबे समय से सही अवसर का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले जो भी अवसर थे वे वर्तमान अवसर से बेहद बड़े और गहरे थे। यदि उन्हें पता होता कि स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी तो वो पहले गड्ढे में कूद जाता। उन्होंने किस भगवान को नाराज किया जिसके कारण योजना शुरू होने से पहले ही टीम ने विस्फोट कर दिया। आहन, क्या तुम थोड़ा धीमे चल सकते हो? क्या होगा अगर तुम जलकर मर गए क्योंकि तुम अकेले इतनी तेजी से जा रहे हो? आदर्श चिल्लाया। चुप रहो, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को धीमा कर सकता हूं। आदर्श को आहन को स्पष्ट रूप से सुनने में मुश्किल हुई। सभी को हमारे करीब खींच लो, चुटकी ने बोलते हुए अपना सिर आदर्श की बाहों से बाहर निकाला। ठीक है, मुझ पर कसकर लटके रहो। आदर्श ने अपनी पकड़ ढीली कर दी जिससे चुटकी एक छोटे से सुस्ती की तरह उस पर लटक गई। आदर्श ने तुरंत ही अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए गिरते समय अन्य लोगों को बलपूर्वक अपने पास खींच लिया जो अलग अलग समय पर कूदे थे। हे भगवान, कोई अभी भी वहां पर क्यों है? आदर्श ने ऊपर देखा और एक व्यक्ति को मूर्ति की तरह किनारे पर खड़ा देखा। यह पूरी तरह से संभव है कि किसी का दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाए जब वह पीछे से आ रहे अग्निपंख वाले डीमन और सामने विशाल ज्वालामुखी झील के बीच फंस जाए। आदर्श के पास स्पष्ट रूप से ऐसी परिस्थितियों में किसी को परामर्श देने का समय नहीं था। वह केवल अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करके व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना गड्ढे में खींच सकता था। सौभाग्य से दूरी बेहद अधिक नहीं थी। आदर्श की दूरगामी शक्ति अभी भी इतनी शक्तिशाली थी कि वह उन्हें छेद में खींच ले। उसने उन्हें पकड़ लिया और छेद की ओर धकेल दिया। वह मैजिशियन चौंक गया जो ऊपर खड़ा था क्योंकि वह बुरी तरह से आग के समुद्र में गिर गया। कुणाल, लावा को दूर रखो। आदर्श ने सभी को अपनी ओर इकट्ठा करने के बाद शांति से कहा। जैसे ही टीम धीरे धीरे लावा के पास पहुंची, आग की लपटों के विशाल फायर ड्रैगन की तरह उभरने लगे। खोखला स्थान उनसे 100 मीटर से भी कम नीचे था। यदि खोखला स्थान पर्याप्त गहरा नहीं था तो इसका मतलब था कि अभी भी मार्ग में लावा अवरोध बना हुआ था। यदि उनकी रक्षा पर्याप्त नहीं थी तो वे कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो जाएंगे। आइस बाउंड। कुणाल ने भी इन परिस्थितियों में शांत रहने में सक्षम था। उसने आदर्श से संकेत मिलने के बाद तुरंत एक स्टार कॉन्स्टलेशन बनाया। बर्फीले स्पेस स्टार समूह चमक रहे थे जो यह दर्शाता था कि कुणाल का आधार बेहद ठोस था। हल्की नीली बर्फ भी यह संकेत दे रही थी कि उसके पास उच्च लेवल आइस सीट था। जैसे ही वे गड्ढे में गिरे, टीम के चारों ओर बर्फ तेजी से जम गई। बर्फ ने धीरे धीरे एक ताबूत का रूप ले लिया जिसमें टीम का हर मेंबर समा गया। आइस बाउंड सीधे नीचे से भूरे लावा में जा गिरा। लावा लगभग 400 मीटर गहरा था, लेकिन विस्फोट से उन्हें केवल 300 मीटर गहरा रास्ता ही मिल पाया। दूसरे शब्दों में उन्हें 100 मीटर लावा पार करना होगा और उसमें से 50 मीटर में अत्यंत उच्च तापमान वाला भूरा लावा होगा।
आइस बाउंड सीधे खौलती भट्टी में गिर गया। आग की लपटों को छूने से पहले ही वो आसपास की अत्यधिक गर्मी से पिघल रहा था। आइस बाउंड की चारों ओर सफेद धुंध उठने लगी। लाल लावा के संपर्क में आते ही उसका आधा हिस्सा पिघल गया। आइस बाउंड लावा की कुंड में गिरा। लाल लाल लावा हवा में उछला और तुरंत ही गर्म होकर जलने लगा, जिससे खाली स्थान गोली बनाने वाले बर्तन में बदल गया। बर्फ की परत से सुरक्षित होने के बावजूद सदस्य पहले से ही अपने शरीर और हड्डियों में प्रवेश करने वाले भयानक गर्मी को महसूस कर सकते थे। आदर्श अभी भी छोटी फ्लेम बेले के कब्जे में था, इसलिए उसकी फायर प्रतिरोध उसके बराबर था। रेड लावा उसके लिए बेहद ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन अन्य लोग उसकी तुलना में बेहद खराब स्थिति में थे। आदर्श ने पहले ही ऊपर खड़ी लड़की को जलते हुए देखा था, जो उनसे सबसे दूर थी। उसके अंग जल रहे थे। आदर्श थोड़ा घबरा गया। उनके शरीर बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन तीव्र गर्मी सीधे उनके अंगों में संचारित हो रही थी। यदि वे तापमान को कम करने का कोई तरीका नहीं खोज पाते तो अंग आग की लपटों में फट जाते। यह पूर्ण यातना थी। आदर्श उस लड़की को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता था। किसी भी तरह से वह वही था जिसने उसे उसकी सहमति के बिना गड्ढे में खींच लिया। भले ही वह अब तक मर चुकी होती अगर वह उसके लिए नहीं होता। आदर्श उस बर्फ से मुक्त हो गया जो कुणाल ने उस पर लगाई थी। उसने जबरदस्ती उस लड़की को अपने करीब खींच लिया। उसका नाम सुमन था। छोटी फ्लेम बेले, क्या तुम उसके शरीर में आग लगा सकती हो? आदर्श ने छोटी फ्लेम बेले से कहा। फ्लेम बेले ने आदर्श को बताया कि फ्लेम को सीधे बाहर निकालना असंभव था। इसके अलावा आग उसके शरीर के अंदर जल रही थी। एकमात्र तरीका यह था कि उसे उसके श्वसन पथ के माध्यम से बाहर निकाला जाए। आदर्श को अब कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि लड़की की जान दांव पर लगी है। उसने सुमन के चारों ओर जमी बर्फ को तोड़ा और उसके मुंह पर अपने होंठ रख दिए। उसने उसके दांतों के बीच से अपना रास्ता बनाया और एक गहरी सांस ली। सुमन के फेफड़ों के अंदर जलती हुई लपटें पहले से ही बढ़ रही थी। सौभाग्य से आदर्श ने समय पर रिएक्शन करके उसके श्वसन प्रणाली और फेफड़ों से घातक लपटों को बलपूर्वक बाहर निकाल लिया। बर्फ पारदर्शी थी। आहन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि आदर्श बर्फ के माध्यम से क्या कर रहा था। हे भगवान, जब बदमाशी की बात आती है तो आदर्श का कोई सामना नहीं। क्या उसने सचमुच मौजूदा परिस्थितियों में एक बेहोश सुंदरता को जबरन चूमा था? बर्फ अंततः पिघल गई। कुणाल ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। विशाल ने तुरंत अपनी उंगली ऊपर जादुई अंगूठी को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक वाटर कॉन्स्टलेशन का निर्माण हुआ। एक गहरे नीले रंग की बाधा ने टीम के सभी लोगों को घेर लिया। वाटर शेड ने उन्हें अधिकांश गर्मी से बचाए रखा, जिससे टीम को सांस लेने का मौका मिला। क्या यह अच्छा लगा? आहन ने पूछा। अच्छा मेरे गधे, मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसके फेफड़े जल रहे थे, आदर्श ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पेट के नीचे जलन हो रही है, आहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आदर्श बदमाश आहन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने विशाल पर नजर डाली जो अपनी पूरी ताकत से वाटर शील्ड को बनाए रख रहा था और पूछा, आपकी बाधा कितनी देर तक टिक सकती है? आदर्श ने देखा कि उसके प्रश्न पूरा करने से पहले ही अवरोध टूट गया। अवरोध में दरार के माध्यम से भूरे रंग का लावा अंदर आने लगा। अवरोध के अंदर की हवा तुरंत आग की लपटों में बदल गई। लपटें इतनी प्रबल थी जैसे कि एक सोल ग्रेड फायर सीट के साथ एक आकाश ज्वाला अंतिम संस्कार डाली गई हो। यह भयानक था। ऐसा महसूस हुआ जैसे टीम आदर्श की हिंसक लपटों से नष्ट हो रही थी। एडवांस लेवल पर भेद से लोग आदर्श की लपटों का सामना नहीं कर सकते थे, जिसमें खुद आदर्श भी शामिल था। विशाल ने पहले ही अपना सब कुछ यूज कर लिया, फिर भी बचाव केवल कुछ ही पलों तक चला। मनाप अगला कदम उठाने वाला था। योजना के अनुसार वह ब्राउन लावा को दूर भगाने के लिए अपनी ब्लू फायर सोल ग्रेट फ्लेम्स का यूज करेगा, जैसे कि पॉइजन का जवाब पॉइजन से दिया जाता है। जब अन्य लोगों ने लावा को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वे अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। वाटर शील्ड बैक्सिया सील, आहन ने अंतराल को भरने के लिए जल्दी से अपने वाटर एलिमेंट का यूज किया। इसने भूरे लावा की हिंसक लपटों को मुश्किल से दबाया। आइस बाउंड,
कुणाल और विशाल ने एक साथ पिल पड़ा। दो आइस पाउंड ने टीम को लावा से अलग कर दिया। छोटी फ्लेमिले, क्या आप लावा में हेरफेर कर सकती है? आदर्श ने पूछा। लिंग, फ्लेमिले एक फायर एलिमेंट प्राणी थी। जब लिटिल फ्लेमिले उसके शरीर से बाहर निकली तो आदर्श ने तुरंत अपने शरीर के हर इंच में एक भयानक गर्मी महसूस की। वह पहले से ही एक फायर मैजिशियन के रूप में इतनी बड़ी पीड़ा झेल रहा था, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। आदर्श ने चुटकी की ओर देखा जो पीठ के बल लेटी हुई थी। उसने देखा कि चुटकी पहले ही बेहोश हो चुकी थी। वह एक अजीब सी चमक से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी रक्षा कर रही है, आग की लपटों को उसे छूने से रोक रही है। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।